क्लास फोर्थ बेटा, ये आपका सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, पेज नंबर 106 पर। अभी हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती हैं बेटा? सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडी होती हैं जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन करती हैं। मतलब जैसे बाकी के प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के अराउंड जो हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्यूशन करती हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। मतलब जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, और कुछ होती हैं हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाकर स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, तो अब जो अर्थ है हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम क्या कहते हैं? मून। इट मीन्स कि जो मून है वो अपने अर्थ प्लैनेट के अराउंड क्या लगाता है? रिवॉल्यूशन लगाता है। ठीक है, जो मून है उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी जो सरफेस है उस पर टोटल क्या प्रेजेंट है? क्रेटर्स और माउंटेन्स। मतलब ऐसे जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और ये आपके प्लेन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, बट कोई अलग एटमॉस्फेयर मीन्स एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं, वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट के थ्रू अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है वहाँ पर भेजे जाते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो जो स्पेस में जो भी चीज़ें हैं या अर्थ की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जो स्टॉर्म्स हैं, क्लाउड्स वगैरह हैं, तो इनकी फ़ोटोग्राफिक वगैरह करने के लिए और उनको फिर हमारे कंप्यूटर्स तक भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सिग्नल को सेंड करने में और फ़ोन कॉल्स को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करते हैं। जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो असिस्ट द नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स। इसके अलावा जो शिप्स और जो एरोप्लेन्स हैं वो जब आपके ट्रैवल करते हैं तो जो उनके जो भी नेविगेशंस, मतलब उनका एक कंट्रोल रूम होता है जो सिग्नल के थ्रू जहाँ पर हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप्स को मॉनिटर करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, और जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनको भी पता करने के लिए कि कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी अर्थ और उसका मून। जो अर्थ है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस का जो 70% है वो क्या है? वाटर। और ये बहुत सारी लाइफ, मतलब अर्थ पर बहुत सारी लाइफ है जिसको कि सपोर्ट करता है। मतलब अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और जो मून है बेटा, मून में क्या है? माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, और कुछ ओल्ड वॉल्केनो मीन जो ज्वालामुखी वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पर, और बहुत सारे बोल लाइक जो बोल्स होते हैं ना आपके, उनके होल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन और रोटेशन अर्थ का। रिवॉल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है? तो सबसे पहले रोटेशन। रोटेशन क्या है बेटा? जैसे एक एक्सिस है या एक लाइन है, उसी के अराउंड कोई चीज़ जैसे राउंड ले रही है, राउंड ले रही है, राउंड ले रही है एक ही प्लेस पर, उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो जो अर्थ है, अर्थ की एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि उसके सेंटर से पास होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। तो जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली इस एक्सिस के अराउंड मूव करती रहती है, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सिस। ये जो एक्सिस होती है ये हल्की सी टिल्टेड रहती है, मतलब हल्की सी झुकी हुई रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है, और इस द टू ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच इट्स एक्सिस पास आर नोन एज पोल्स। और ये जो एक्सिस है, एक्सिस के जो दो ऑपोजिट पॉइंट, मतलब एक्सिस जहाँ से पास हो रही है, तो अर्थ की जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं इधर और इधर, इनको हम लोग बोलते हैं पोल्स। तो दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, द इक्वेटर इज अनदर इमेजनरी लाइन अराउंड द अर्थ विच इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स। उसके बाद में एक और इमेजनरी लाइन है इक्वेटर, जो कि दोनों ही पोल से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इधर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है हेमीस्फीयर की तरह। हेमीस्फीयर बेटा होता है, हिस्फीयर आपका होता है गोला, जैसे कि बॉल। अब उस बॉल को आप हाफ कट कर दो तो जो हाफ हाफ पार्ट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हेमीस्फीयर। तो ये जो इक्वेटर है ये भी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो हेमीस्फीयर में। जो नॉर्थ साइड है उसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, और जो साउथ साइड है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, अभी अर्थ के दो मूवमेंट्स
मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया जो एक्सिस के अराउंड होता है, जिसे हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा एक दिन लगता है, मतलब कि 24 आवर्स लगते हैं। और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। मतलब जब रोटेट होता है तो जो अर्थ का जो फेस सन के सामने होता है उधर डे होता है, और जिधर जो सन के पीछे होता है, मतलब जो सन के सामने नहीं होता है, उधर नाइट होती है। ठीक है, इसीलिए अर्थ पर जैसे हमारे यहाँ अगर अभी दिन है तो हो सकता है किसी और कंट्री में इस टाइम पर नाइट हो, क्योंकि वो अर्थ के उस पार्ट पर प्रेजेंट है जो कि सन के सामने नहीं है। और दूसरा मूवमेंट जो होता है अर्थ का, वो होता है आपका रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है, रिवॉल्यूशन वो मूवमेंट है जो अर्थ किसी सन के अराउंड लेती है, सन के अराउंड ये जो घूमती है, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज लगते हैं, मतलब कि लगभग एक साल का समय लगता है उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और रिवॉल्यूशन की ही वजह से जो हमारे सीजन्स है, मीन्स जो ऋतुएं हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। मतलब जब सन के पास होती है अर्थ, क्योंकि ऐसे सन है और ये इलिप्टिकल पाथ होता है, तो जब सन के पास होती है तो समर सीजन वाला टाइम रहता है, जब सन से दूर रहती है तो विंटर सीजन है ना, क्योंकि तब सनलाइट कम पहुंचती है वहाँ तक। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर मतलब जब सन दो, मतलब जो अर्थ है हमारी वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, तो जो हेमिस्फीयर सन के पास होता है वहाँ पर जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और गर्म होते हैं, क्योंकि उन पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं, और उस समय जो सीज़न होता है दैट इज़ कॉल्ड समर सीजन। वहीं पर जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है जो सन से दूर होता है, तो वहाँ पर जो सन की रेज होती हैं वो प्रॉपर नहीं पहुँचती हैं, तो जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और ठंडे होते हैं, जिसे हम कहते हैं विंटर सीजन। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके बाद में कई बार क्या होता है कि जब दोनों ही इन दोनों सीजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, तब उस समय जो अर्थ है वो अर्थ पर कैसा क्लाइमेट होता है, ऑटम सीजन का, मीन्स ऑटम और स्प्रिंग सीजन का, मतलब ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, द रीजन ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव्स ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। और अर्थ का वो रीजन जो कि इक्वेटर के पास होता है वो साल भर तक, मतलब जो उसमें सनलाइट आती है वो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की ही आती है। दिस रीजन ऑलवेज रिमेन्स हॉट एंड हैज़ डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, दैट इज़ 12 आवर्स ईच। और ऐसे जो जगह होते हैं, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो हमेशा गर्म ही रहते हैं, और इनके जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। मतलब जैसे विंटर में क्या होता है हम लोगों के यहाँ कि नाइट बड़ी होती है, डे छोटे होते हैं, और समर में डे बड़े होते हैं, नाइट्स छोटी होती हैं। बट जो इक्वेटर के पास रीजन्स होते हैं वहाँ डे और नाइट दोनों ही इक्वल ड्यूरेशन, मतलब 12 आवर्स के होते हैं। ठीक है, और जो पार्ट पोल्स पर प्रेजेंट होते हैं, पोल्स रिसीव सनलाइट ओनली फॉर 6 months एंड रिमेन डार्क फॉर द नेक्स्ट 6 months। तो जो पोल्स पर जो रीजन प्रेजेंट हैं वहाँ 6 महीने तक वो सनलाइट रिसीव करते हैं, बाकी 6 महीने वो अंधेरे में ही रहते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, आपका कोर्स भी फिनिश हो गया है। अब इसकी जो बुक एक्सरसाइज और जो नोटबुक वर्क है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।